आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, हम बात करेंगे इसकी। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और हमारी होली सेल लाइव है, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। तो आप जो भी कोर्स अवेल करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, सब पे 30% ऑफ मिलेगा। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कल सेल खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी न्यूक्लियर समिट में थे, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। तो वहां पे इन्होंने कहा कि हम भारत से, हमारे बिजनेसमैन भारत से ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम सीरियसली ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम बहुत इच्छुक हैं भारत से ट्रेड करने के लिए। मोहम्मद इश्क दार, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट आया है। दोस्तों, इतना ही है बस, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। क्या? देखिए, कंडीशन क्या है, बैकग्राउंड समझिए। भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड था, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, बट हम बायलैटरल ट्रेड करते थे। 2019 में जब भारत ने 370 को खत्म किया तो पाकिस्तान ने कहा कि अब से सारा ट्रेड बंद, आप पहले इस डिसीजन को रिवर्स करिए, उसके बाद बात होगी। भारत ने कहा है, जयशंकर ने स्पेसिफिकली, कैटेगोरिकली, कि देखिए पहले आप भूल जाइए। अब अमित शाह का बयान था लोकसभा में, जयशंकर की पहले आतंकवाद पे बात होगी, आप आतंकवाद को खत्म करिए। अमित शाह ने कहा कि अब तो पीओके पे बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात होगी, ये तो आप भूलिए क्योंकि वो हमारा है ना। तो यहां पे ये तनातनी चली और 2019 से लेकर अभी 5 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में ही बैंकरप्सी आ गई है, पाकिस्तान की बुरी हालत है, कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी है, पैसे हैं नहीं वहां पे, रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की बर्बाद हो रही है। चाइना के डेट ट्रैप में पाकिस्तान ऑलरेडी फंस गया है, आईएमएफ के लोन्स डीले होते हैं। ठीक है, अभी एस जयशंकर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि श्रीलंका ने आईएमएफ के लिए अप्लाई किया, बट वो डीले डीले डीले, क्योंकि उनका प्रोसेस होता है। तब तक भारत आ गया है, भारत ने अच्छे खासे पैसे दे दिए और भारत ने बहुत, जो उनके नेबर्स हैं जो अच्छे से भारत के साथ रहे, भारत ने बहुत मदद की है। भूटान की भारत ने अभी भी मदद करता है और शुरुआत के 5 ईयर प्लान तो भारत ने ही फंड किए। नेपाल को भाई भी भारत नेपाल को भी एड देता रहता है ना। तो पाकिस्तान ने कहा कि पहले 370 पे पहले इसको रिवर्स करिए, उसके बाद कोई बात होगी, वरना बात, और तब तक पाकिस्तान की बैंड बज गई। धीमे धीमे करके पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने लगे, ना ही कहीं से मदद। लेकिन पाकिस्तान को मदद मिल जाती है क्योंकि पहली बात, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दूसरी बात, पाकिस्तान का रोल बड़ा है, स्ट्रैटेजिक पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, तीसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की आर्मी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की बड़ी आर्मी है। मिडिल ईस्ट में सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी पे है ये, कि अगर ये एक तरीके की डील है कि सऊदी अरब ने बोला ना पैसे देंगे, सऊदी अरब ने कहा था हम पाकिस्तान को पैसे देंगे आईएमएफ से पहले, क्योंकि उनको भी पता है कि कल को हमारी सत्ता पे खतरा आएगा तो पाकिस्तान की सेना हमारी रेस्क्यू करने आएगी। पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रांग आर्मी है, ठीक है ना। और यही दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान सारा का सारा पैसा इन्हीं पे ही खर्च करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टेररिस्ट, देखिए टेररिज्म को एज अ बार्गेन पाकिस्तान यूज करता है और ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है ना, कि अगर तुमने हमको डूबने दिया तो हम आतंकवादियों को खुला छोड़ देंगे। जहां पे बड़े बड़े टेररिस्ट, साजिद मीर, ये मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये कैंट एरिया में, मिलिट्री एरिया में रह रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का लोकेशन सबको पता है, मिलिट्री एरिया में रह रहे हो, कैंट एरिया में रह रहे हो। ओसामा बिन लादेन अबटाबाद में मिला था, जो कि मिलिट्री एरिया है। आप समझ सकते हो ना, जो एक शहर का सबसे शानदार एरिया मिलिट्री एरिया होता है, कैंट एरिया होता है, तो आप क्या ही उम्मीद करोगे। ठीक है, तो भारत कहता है कि भाई देखिए, हम आतंकवाद से भुक्तभोगी है, पहले हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए उल्टा पड़ता जा रहा है। अभी देखिए, अभी तो 1 साल बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रही पाकिस्तान में, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं इमरान खान, कभी ये कभी वो। लेकिन अब पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए। एक चीज बिल्कुल साफ है कि आर्मी का टेक ओवर पाकिस्तान में अब नहीं होगा, आर्मी का टेक ओवर नहीं होगा। यही गलती की थी दोस्तों 1971 में, बांग्लादेश बन गया था जब आर्मी ने हस्तक्षेप कर दिया था डायरेक्ट। तो आर्मी को पता है कि इस समय हस्तक्षेप करना सही नहीं है, लोग गुस्से में, एक आंदोलन हो सकता है बड़ा। तो आर्मी का टेक ओवर, आर्मी ने अब बोल दिया कि कोई बात नहीं, एक अच्छी सरकार आ गई है, मिलीजुली सरकार है, इमरान खान है, बैकडोर में है, कहां है पता नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ उनकी काम कर रही है। तो यहां पे पीपीपी और पीएमएल नवाज ने सरकार बना ली, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हो गए।
वेट एंड वॉच पॉलिसी थी। शहबाज शरीफ आए तो चाइना को भी राहत मिली। अब भारत में भी इलेक्शन है और पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 370 भूल जाओ और इलेक्शन करवाओ, विधानसभा इलेक्शन करवाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पाकिस्तान को भी पता है कि अब कभी ये नहीं हो सकता और आप अपने पड़ोसी से बैर बहुत समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि वही आपके काम आएगा। अब भारत ने भी जैसे बाकी देशों को, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान को छोटा भाई माना, यहीं से कट के अलग हुआ, तो भारत ने तो कभी बोला नहीं कि हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन यह एक रॉन्ग मैसेज जा सकता है। बयानबाजी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि 2019 के बाद पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। कमर जावेद बाजवा स्पेसिफिकली, ये किताब में भी लिखा था उन्होंने, अभी जो डिप्लोमेट की वो कौन थे, उनकी किताब आई, मैंने पढ़ी भी थी, तो स्पेसिफिकली ये बोला कि भाई देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी को बुलाना चाह रहे थे। 2021 में नरेंद्र मोदी का लगभग पाकिस्तान जाना तय हो गया था। इमरान खान ने मना कर दिया कि नहीं आएंगे, ये सही नहीं रहेगा, और यहीं से ही टसल शुरू हुई दोनों में। कमर जावेद बाजवा और इमरान खान में यहीं से ही टकराव जो है वो शुरू हुआ अक्टूबर 2021 से। ठीक है, तो पाकिस्तान ने बहुत पहले इस चीज से समझौता कर लिया था कि भाई छोड़ो, 370 उनका इंटरनल मैटर है, हम कुछ नहीं है, हमने खुद इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और अब आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, भारत से कोई भी बातचीत का मतलब यह है कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया और अब सच में पीओके पे बात होगी, तो ये पब्लिक सेंटिमेंट वहां पे कैसा होगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां की पब्लिक, सरकार को पब्लिक में तो ये दिखाना पड़ता ना, एक राष्ट्रवाद जो है वो पब्लिक को दिखाने के लिए भी होता है। चीन में 1962 में दुनिया का सबसे खतरनाक फेमाइन आया जिसमें करोड़ों लोग मरे। आज तक इतने लोग कभी भी, मैन मेड फेमाइन था, लोग मिट्टी खाने लगे थे, पेड़ों को खाने लगे थे, एक दूसरे को खाने लगे थे। उसी समय माओ जेडोंग ने भारत से युद्ध कर लिया। पूरा जो वो है ना, पूरा इधर शिफ्ट हो गया, पब्लिक इधर शिफ्ट हो गई, राष्ट्रवाद के नाम पे बेवकूफ बनाया और बोला कि देखो हम तो अक्साई चीन जीत गए। एक्चुअल में मुद्दा क्या था, इसी दौरान बहुत बड़ा फेमाइन आया था। तो ये होता रहता है। रशिया में भी यही हुआ, यूक्रेन का वॉर, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, व्लादिमीर पुतिन की सत्ता हिली हुई तो लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, चलो ठीक है यूक्रेन पे। तो ये भी पाकिस्तान में है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पब्लिक सेंटिमेंट क्या होगा, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन, ये करना पड़ेगा, और वरना तो पाकिस्तान और गर्त में जाता जाएगा क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत है। तो यही है, मुझे लगता है साल के अंत होते होते आपको भारत और पाकिस्तान को लेकर एक अच्छी खबर मिल जाएगी। बाकी जो होगा देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।